ये जो टिकट बदला है, श्रीकला धनंजय का ये जो टिकट कटा है, इस पूरे के पूरे प्रकरण को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, हम इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता हैं और इस बात को लेकर हम लोग आश्वस्त हैं कि इंडिया गठबंधन जौनपुर सदर की सीट और मछली शहर दोनों सीट इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। और रही बात मायावती की, तो मायावती के संदर्भ में आप देखेंगे कि बनारस का, भदोही का, जौनपुर का, संत कबीर नगर का, आसपास पूर्वांचल के जितने टिकट हैं हर जगह उन्होंने बदला है। तो मायावती के जी के बारे में कहा जा सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में कार्य कर रही हैं और जहां पे उनको लग रहा है कि कोई भी कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है, वहां पे वो अपने कैंडिडेट को बदल रही हैं और ऐसे कैंडिडेट को लाने का प्रयास कर रही हैं जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को सीधे तौर पे, फौरी तौर पे नुकसान पहुंचा सके। इस योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बहन कुमारी मायावती जी जो है कार्य कर रही हैं। अभी आप देखेंगे कि उन्होंने आकाश आनंद जी को आगे बढ़ा रखा था, बसपा का एक प्रकार से फेस बना के रखा था और आकाश आनंद जी के ऊपर मुकदमा पंजीकृत होता है और कई रैलियां उनकी निरस्त कर दी जाती है, उन्हें दिल्ली बैठा दिया जाता है। यानी आकाश आनंद के कई ऐसे बयान रहे जो भारतीय जनता पार्टी को असमंजस की स्थिति में डाल रहे थे, इसलिए जो है आनंद जी को जो है चुनाव पूरे कैंपेन से बाहर कर दिया गया है मायावती जी द्वारा। तो जो परिस्थितियां हैं, भारत के लोग और खास करके उत्तर प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी की स्थिति से वाकिफ हो गए हैं कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम कर रही है और इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और जीतेंगे। एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, थोड़ा डिटेल में इन चीजों पर और चर्चा करते हैं, क्योंकि धनंजय सिंह एक ऐसा नाम है जो यूपी की पॉलिटिक्स में बहुत बहुत नेम रखते हैं, ब्रांडिंग उनकी बहुत अलग लेवल पर है। इंडिया गठबंधन के आप साथी भी हैं। एक अलग मामला है कि बसपा ने उस गठबंधन में अपना नाम शामिल नहीं किया, लेकिन एक चीज आपसे यहाँ जानना बड़ा जरूरी है, कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं, कुछ ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज या फिर सोशल कंसर्न कुछ ऐसे हों जो आपको निजी तौर पर समझ में आ रहे हों, जिस वजह से बसपा ने श्रीकला धनंजय का टिकट काटा। इवन चर्चा तो ये भी है कि श्रीकला धनंजय ने टिकट वापस कर दिया। क्या कुछ लग रहा है, कैसी आबोहवा बता रही है? देखिए, महात्मा गांधी जी की एक सोच थी, इंडिया मस्ट नॉट इंडल्ज इन ओनली मास प्रोडक्शन बट प्रोडक्शन बाय मासेस। इस सिद्धांत पे जो भी दल कार्य कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इस सिद्धांत का विरोध करती है, वो चंद पूंजीपतियों के लिए काम करती है और कांग्रेस हुई, समाजवादी पार्टी हुई और अन्य जो इंडिया गठबंधन के दल हैं, हमारी आइडियोलॉजी थोड़ी बहुत डिफरेंस है, इसलिए अलग अलग दल हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य एक है कि लोगों की बेहतर सेवा कैसे की जा सकती है। उस उद्देश्य के साथ जो लोग एकजुट हुए हैं, उन एकजुट लोगों का एक समूह बना है जिसे इंडिया गठबंधन का नाम दिया गया है। उस इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का हम लोग काम कर रहे हैं और आज की जो वर्तमान स्थितियां हैं, झूठ फैलाकर, भ्रम फैलाकर, नफरत फैलाकर, लोगों को जाति और धर्म समूह के नाम पे बांटकर राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान समझ गया है और आज जो नब्ज है, जो हिंदुस्तान की जनता की नब्ज है, चुनाव धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में, आप पूर्वांचल में बढ़ रहा है, 25 तारीख को हमारे इलेक्शन वोट पड़ने हैं, तो निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बहुत मजबूती के साथ चुनाव जीत कर अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगा। अब बहुत डिटेल में आपने इंडिया गठबंधन की चर्चा की है, धनंजय सिंह को लेकर के बातचीत बहुत लंबी लगातार जिले में भी चल रही है। अभी आज शाम को जब धनंजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब पत्रकारों से बातचीत किया, तो उन्होंने कहा कि श्रीकला धनंजय बहुत आहत हैं, पहली बार उनके साथ हुआ है, मेरे साथ तो 3-3, 4-4 बार ऐसा हुआ है। एक सामान्य पॉलिटिशियन जो पहली बार पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करता हो, उसके मन पर कैसा बीतता होगा, कैसा कुछ होता होगा? देखिए, जहां तक मैं जानता हूं, श्रीकला जी जो है एक राजनीतिक घराने से संबंध रखती हैं। पिताजी उनके विधायक रहे हैं और वर्तमान समय में वो जिले के प्रथम नागरिक जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तो राजनीति से बहुत अनभिज्ञ नहीं है। उनके पति खुद 2 बार के विधायक और 1 बार के सांसद हैं और राजनीति में अच्छी पकड़ रखते हैं। पूरा फैमिली बैकग्राउंड ही, यूँ कहा जाए, श्रीकला जी के ब्लड में ही राजनीति है, तो बहुत फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों का। लेकिन चुनाव लड़ रही थी, बसपा को लगा कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कर सकती हैं। एक समय था कि धनंजय सिंह जो है इंडिया गठबंधन में भी प्रयासरत थे,
तो जब इंडिया गठबंधन में थे तो हम लोगों को लगा था कि अगर इंडिया गठबंधन से आते हैं तो अच्छा चुनाव, अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, इस सीट को हम लोग जीत सकते हैं। तो आज प्रत्याशी बदल दी है बहुजन समाज पार्टी ने, तो उसका कोई फर्क हमारे इंडिया गठबंधन पे नहीं पड़ रहा है। और सदर से बाबू सिंह कुशवाहा जी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, और हमारे मछली शहर से प्रिया सरोज जी। अच्छा, पॉलिटिकल अब आपने चर्चा थोड़ी मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, धनंजय सिंह को छोड़ करके थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। चूंकि आप तो अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में, कभी आप भदोही तो कभी आसपास के जिलों में लगातार आपका आना जाना चल रहा है। इंडिया गठबंधन को कुल मिलाकर के अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो जो गठबंधन हुआ है कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और दूसरे छोटे छोटे दलों का, तो 63 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है, 17 सीटें कांग्रेस के पास गई। राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, उधर आप चले जाइए वायनाड से और दूसरा रायबरेली से, तो 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। अब व्यक्तिगत तौर पर आपका अनुभव कैसा है? क्या लग रहा है कि निकल जाएंगे या फिर समीकरण ध्वस्त होंगे इस बार? देखिए, मीडिया जो एक फैला रहा है 63 और 17, मैं आपका एक छोटा सा यहीं पे भ्रम जो है उंगली उठाऊंगा आपकी बातों पर, कि भदोही से जो हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, न तो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और न तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। और वो तृणमूल कांग्रेस से इकलौते उत्तर प्रदेश में सीट मिली उसके प्रत्याशी हैं। उनका चुनाव चिन्ह है 2 डाली 6 पत्ती। तो ये कहना गलत है कि नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मजबूती से हम लोग लड़ रहे हैं। और इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता आपस में हम समन्वय बनाकर इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि एक एक बूथ को कैसे जीता जा सकता है, एक एक वोट को हमारे निकाल के कैसे बूथ तक ले जाना है। और इनके जो साजिश है, जो इनके पैतरे हैं, जो इनका झूठ फैलाने का तरीका है और झूठ फैला के, नफरत फैला के वोट को अपने पक्ष में बेनकाब करते हम लोग चले जा रहे हैं। और निश्चित तौर पे आप देखेंगे परिणाम जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष में आने जा रहे हैं। अच्छा, 2 सीटें अपने यहाँ विकास जी, जौनपुर एक है, उसके अलावा एक मछली शहर है। पिछली सीट भारतीय जनता पार्टी ने 181 वोटों से जीती थी, क्योंकि पिछली बार 2019 में बसपा सपा का गठबंधन था 181 वोट से। आप भी मछली शहर लोकसभा के रहने वाले हैं, आपका अपना अनुभव अब तक मछली शहर लोकसभा को लेकर कैसा है? क्या लग रहा है कि तूफानी सरोज की बेटी प्रिया सरोज इस बार जीतेंगी? अधिवक्ता भी है, 25 साल की उम्र है, तेज तर्रार भी है, या फिर जो यहाँ से सिटिंग एमपी हैं जो बीबी सरोज हैं वो चुनाव इस बार निकालने वाले हैं? देखिए, हम लोग हमेशा से इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए जितने भी दल हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हैं, पढ़े लिखे लोगों की बात होती है। और जो एजुकेटेड होता है, अगर वो पढ़ लिख के जाता है तो सदन में अपनी बात रखता है। और यहाँ पे क्या स्थिति है, ऐसे लोगों को चुनाव जिता के भेजना है कि जो जाके मेज थपथपाए। तो मछली शहर की जैसे आपने बात किया, तो प्रिया सरोज पढ़ी लिखी हैं, LLB है, LLM है, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हैं, तो इससे योग्य प्रत्याशी कौन हो सकता है मछली शहर के लिए? अच्छा, थोड़ा प्रधानमंत्री जी की चर्चा करते हैं। अलग अलग रैलियों में, अभी राजस्थान के छिंदवाड़ा में थे तो वहाँ शहीदों के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अभी बीते दिनों मंच से कह रहे थे कि पाकिस्तान में स्थिति ये है कि वहाँ आटा खरीदा जा रहा है। और इसके अलावा हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता कि जब चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम, जब चुनाव आता है तो पाकिस्तान हिंदुस्तान, जब चुनाव आता है तो तमाम कास्ट बेस्ड फैक्टर को वो लगातार रेस करने की कोशिश करते हैं। एक हेल्दी डेमोक्रेसी में इन सब चीज़ों का कितना बड़ा स्थान, आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, अभी आपने रिसेंट एक केस देखा होगा प्रज्वल रमन्ना का, मास रेपिस्ट है। ऐसे मास रेपिस्ट को जो 400 महिलाओं का यौन शोषण किया हो, जिसकी 3000 से ज्यादा वीडियो समाज में लोग देख रहे हैं, और जिसके खिलाफ FIR होती है, और उसके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री जी वोट मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि एक एक वोट जो प्रज्वला रमन्ना को जो पड़ेगा वो मोदी के हाथों को मजबूत करेगा। यानी सब कुछ जानते हुए गठबंधन अलायंस किया जाता है और मंच से प्रज्वल रमन्ना जो मास रेपिस्ट है उसके लिए वोट मांगे जा रहे हैं। ये कैसा लोकतंत्र है? ये कैसी परिस्थितियां खड़ी करने की कोशिश की जा रही है भारत में? भारत को कहां लेके जाया जा रहा है? आज जो लड़ाई है हिंदुस्तान में सच और झूठ की है, इंसानियत और हैवानियत के बीच की है, पूंजीपतियों और गरीबों के बीच की है, संविधान और असंवैधानिक संस्थानों के बीच है, गरीबों और जो चंद पूंजीपति हैं उनके बीच की है। आज बेरोजगारी की है, बेरोजगारी जो चरम पे है, 45 साल की बेरोजगारी है, उस पे है। आप जो है चंदा दो धंधा लो, इस पे काम हो रहा है। अभी कोविशील्ड मैंने भी लगवाया, समस्याएं मुझे भी हैं। कोविशील्ड जबरदस्ती, यानी ब्रिटेन की मोनोपोली है और ब्रिटेन का फार्मूला से जो है यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट जो है बनाता है और 52-55 करोड़ पे चंदा दे देता है। सड़क जो बनाता है, यानी आप चंदा दे दोगे
आपको धंधा दे दिया जाएगा। ये कहाँ का लोकतंत्र है? कैसी परिस्थितियां बनाने का कोशिश किया जा रहा है। हमको तो लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जिस कदम पे चल रही है, आगे चल के कहीं न कहीं हमारा लोकतंत्र इस दिशा में न चला जाए कि जैसा आज जो है रूस में होता है, उत्तर कोरिया में होता है, ऐसी परिस्थितियां हमारे यहाँ भी जन्म ले सकती हैं। तो हमारा जीवन हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए या तो चुनौती हो सकता है या तो मिसाल हो सकता है। तो आज लोकतंत्र के बचाने की लड़ाई में हम लोग जितनी हमारे अंदर सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य से इस तानाशाही के खिलाफ हम लोग लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और लड़ भी रहे हैं। 400 सीट का प्रधानमंत्री हर मंच पर जाते हैं, 400 सीट की बात करते हैं, 400 पार 400 पार 400 पार। और यकीनन किसी प्रधानमंत्री का मुझे लगता है कि चुनाव से पहले एक जो कॉमन टेम्परामेंट है, ऐसी चीजों पर बातचीत करना निहायत पूरी बकवास लगती है। प्रधानमंत्री मंचों से 400 पार की बात करते हैं। आपने 2014 से लेकर के 2024 पूरा का पूरा 10 साल का कार्यकाल देखा है। इवन यूपी में हम हैं तो 17 से लेकर के 27, अब तो धीरे धीरे कार्यकाल योगी जी का दूसरा भी शुरू हो चुका है। मार्क्स अगर आपको देने हो तो मोदी को काम के आधार पर, योगी को काम के आधार पर कितने मार्क्स आप देंगे? और अगर इनको वोट करने हो तो कौन सी परिस्थिति बनेगी आपके हिसाब से? देखिए, अगर इन्हें इनके कामों के लिए मार्क्स देना हो तो मुझे लगता है कि माइनस डिजिट में जो है इनको मार्क्स देने चाहिए। इनके काम जो है सीधे और सीधे लोकतंत्र पे हमला करते हैं। अभी आप देखेंगे कि इनके जो सांसद हैं, इनके जो विधायक हैं, कहते हैं कि संविधान को हमको बदलना है, इसलिए मुझे 400 सीट चाहिए। ये कैसी बात हो रही है? इन्होंने ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है कि जो ये कहती है कि 2014 में इस देश को आजादी मिली। यानी आप इस देश में कैसा परसेप्शन खड़ा करना चाहते हैं? अपने देश के लोकतंत्र को कहां ले जाना चाह रहे हैं? आज हंगर इंडेक्स हमारा गिरता जा रहा है। आज मीडिया का फ्रीडम निचले पायदान पे आता चला जा रहा है। जो सवाल पूछेगा उस सवाल पूछने वाले को पनिशमेंट दिया जाएगा, उसके ऊपर मुकदमे करवा दिए जाएंगे, तमाम किस्म से उसको प्रताड़ित किया जाएगा। तो एक किसी ने शेर कहा है, फूल शाखों पे फूलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो, इस झूठ को, खुली लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तुमने लूटा है सदियों सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फुसून। तुम चारागर दर्द मनते को बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तो आपने देखा कि मेरे साथ बातचीत करने के लिए विकास तिवारी जी